हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग अपना रिमेनिंग पार्ट करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम का। तो हम लोगों ने अपने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था जो हमारी फिजिकल प्रोसेस थी, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड और लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। ये दोनों प्रोसेस को हम लोगों ने बच्चों डिटेल में किया अपने लास्ट पार्ट में। तो आज हम लोग अपना थर्ड प्रोसेस करने जा रहे हैं जो कि होगा सॉलिड टू गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड टू गैस इक्विलिब्रियम। ये बच्चों ये दोनों हम लोग लास्ट पार्ट में ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनकी। तो सॉलिड से गैस, यानी सॉलिड से जब गैस डायरेक्टली चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इस सब्लिमेशन के दौरान जो हमारा इक्विलिब्रिया सेट होता है उसका एविडेंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम लोग I2 का, यानी आयोडीन का। और आयोडीन हमारी किस फॉर्म में मिलती है, नेचुरल सॉलिड फॉर्म में। तो हम यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में लेंगे क्योंकि हमें सॉलिड का ही देखना है। तो सॉलिड से ये चेंज होता है डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, यानी आयोडीन से आयोडीन की वेपर में ये चेंज होता है डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म। तो इस फॉर्म को कहते हैं सब्लिमेबल फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग एक कंटेनर ले लेंगे बच्चों, फिर हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्लोज। फिर वही बात हम लोग बच्चों रिपीट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बोला था कि जो हमारा इक्विलिब्रिया सेट होता है उसके लिए हमें क्लोज सिस्टम लेना होता है, हम लोग ओपन सिस्टम नहीं ले सकते। तो क्लोज सिस्टम हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ग्रैनुअल्स ले लिया आयोडीन सॉलिड के, और एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर हम ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे इक्विलिब्रिया। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने आयोडीन के ग्रैनुअल्स लिए हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, ऑब्जर्वेशन जो देखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही हम लोग ये क्या करेंगे, ग्रैनुअल्स को रखेंगे आयोडीन सॉलिड के, वैसे ही यहाँ पर कुछ वेपर्स, पर्पल कलर की वेपर्स हमको दिखाई देने लगेंगी। इस पूरे कंटेनर में, इस पूरे बॉक्स में हमको हल्का हल्का पर्पल कलर का जो वेपर है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। और क्या होगा, उस थोड़ी देर में जो वो पर्पल कलर की वेपर है वो इंटेंसिफाई होने लगेगी, यानी धीरे 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 उसकी जो अमाउंट है वेपर की वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। और हम लोगों को अगर इस बॉक्स को अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट लेते हैं तो हमको बच्चों साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि ये जो पर्पल कलर की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। बट एक ऐसा टाइम आएगा, आफ्टर सम टाइम ऐसा होगा बच्चों कि वो जो इंटेंसिटी है, पर्पल कलर की जो इंटेंसिटी है जो वेपर बन रहा है यहाँ पर, वो कांस्टेंट हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों प्रोसेस कौन सा हुआ कि जब हम लोगों ने ये रखा तो इनिशियल में क्या हुआ, ये जो हमारा I2 सॉलिड था उसका अमाउंट क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा, और जो I2 वेपर फॉर्म में था उसका अमाउंट क्या होने लगा, बढ़ने लगा। देन सेकेंड आफ्टर सम टाइम जो इसका अमाउंट और इसका अमाउंट क्या हो गया, बोथ अमाउंट कांस्टेंट हो गए। मतलब ना तो वो अब वेपर बढ़ रहा था और ना ही ये हमारा आयोडीन सॉलिड घट रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये प्रोसेस है, यानी जब I2 सॉलिड से I2 गैस बन रहा था तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेट हो रहा था, यानी सब्लिमेशन जो चल रहा था। और यहाँ से जब यहाँ आने लगा, यानी थोड़ी देर के बाद क्या होने लगा, जो वाटर वो जो हमारी आयोडीन की वेपर थी पर्पल कलर की, वहाँ से ये आयोडीन सॉलिड बनने लगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसेशन, यानी कंडेंस्ड होने लगा। तो जब ये रेट ऑफ सब्लिमेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाता है, यानी स्पीड ऑफ सब्लिमेशन और स्पीड ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाती है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं व्हेन रेट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन
जब ये इक्वल हो जाता है तो हमारी जो रिएक्शन है वो किस में चली जाती है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में चली जाती है। तो बच्चों यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग साफ साफ देख पाएंगे कि जो हमारी आयोडीन सॉलिड फॉर्म में और आयोडीन वेपर फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रिया सेट हो गया है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे ना तो हमारा आयोडीन सॉलिड का अमाउंट और ना ही जो आयोडीन वेपर का अमाउंट है वो चेंज होगा। तो वहाँ पर हमारा फिजिकल इक्विलिब्रिया मेंटेन हो गया है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारा सॉलिड और गैसेस के बीच में फिजिकल इक्विलिब्रिया भी काम करता है, जो कि कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। यानी वो बराबर क्या होगा, या I2 सॉलिड से गैस में चेंज होता रहेगा और हमारा जो गैस है वाटर वेपर है वो हमारी आयोडीन सॉलिड में चेंज होती रहेगी। लेकिन हमको ये प्रोसेस जो है वो कैसा दिखेगा, स्टेबल दिखेगा अगर हम लोग इसको सामने से देख रहे हैं। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, बराबर I2 सॉलिड से I2 गैस, I2 गैस से I2 सॉलिड चल रहा है। तो हमारी ये जो इक्विलिब्रिया है ये कैसी नेचर की है, डायनेमिक नेचर की है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों जब हमारा सॉलिड और सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, यानी अगर कोई हम लोग सॉलिड लेते हैं और उसी सॉलिड का एक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो उनके बीच भी यही हमारा फिजिकल इक्विलिब्रिया काम करता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारा फेज है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्वस फेज। तो ये हमारा सॉलिड फेज से एक्वस फेज के बीच में किस तरीके से हमारा डायनामिक फिजिकल इक्विलिब्रिया मेंटेन रहता है। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों शुगर हम लोग लेते हैं एज अ सॉलिड। अच्छा बच्चों इसको हम सॉलिड की जगह सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो शुगर को हम लोग एज अ सॉल्यूट लेते हैं और क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग एक गिलास में क्या लेते हैं, वाटर, पानी लेते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 चम्मच शुगर डालेंगे यानी चीनी डालेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिसॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, जो हमारा शुगर है वो क्या होगा, उसका डिसॉल्यूशन होगा, उसका क्या होगा, डिसॉल्यूशन होगा और क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनने लगेगा, सॉल्यूशन। ऐसे ही हमने 1 चम्मच और डाला बच्चों, 1 चम्मच हम लोगों ने और डाला इस पानी में, तो उसको हमने डिसॉल्व किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। फिर हम लोगों ने बच्चों 1 चम्मच और डाला, देन वो भी हमारा क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। पर जब हम लोग चौथा चम्मच डालने लगे तब क्या हुआ, वो डिसॉल्व होना बंद हो गया। तो इस स्टेट को, सॉल्यूशन की इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बच्चों पहले से ही जानते हैं कि जहाँ पर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ऐसी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन स्टेट, सैचुरेशन या सैचुरेट सॉल्यूशन। तो अगर जहां पर इस चीनी को घुलना बंद कर देगा ये पानी, यानी ये सॉल्यूशन चीनी को घुलना बंद कर देगा, तो उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है, चीनी और पानी का जो ये शुगर सॉल्यूशन है, ये सैचुरेट हो चुका है, यानी अब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा सॉल्यूशन डिसॉल्यूशन प्रोसेस होता है ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट करेंगे, यानी इसका टेम्परेचर क्या करेंगे बच्चों, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको गर्म कर देंगे तो हमारी जो वो चौथे चम्मच थी वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। यानी अगर किसी सॉल्यूशन को थोड़ा सा गर्म कर दें तो वो आसानी से जो घुल नहीं रही थी हमारी चीनी, वो घुलने लगेगी। लेकिन अगर हम वापस, अगर हमने मान लो 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया था और फिर से वो -5 डिग्री हो जाता है, यानी फिर से वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, तो वो जो हमारी एक्स्ट्रा घुली हुई चीनी थी उसका क्या होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो था उस पर तो हमारा ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका था,
लेकिन हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा के उसमें ज़बरदस्ती उस चीनी को क्या कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया। लेकिन वापस अगर वो ठंडा हो गया, उसी टेम्परेचर पर आ गया, तो हमारी जो घुली हुई एक्स्ट्रा चीनी थी वो क्या होगी, वो क्या होगी बच्चों, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। यानी सॉल्यूशन से शुगर जो होगी वो अलग हो जाएगी, और उस अलग होने के प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि जब शुगर से शुगर सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डिसोल्यूशन, और जब सॉल्यूशन से हमारा शुगर अलग हो रहा है उसको बोल रहे हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से अगर हम इस जो हमने जितने चम्मच एक्स्ट्रा डाले हैं उसको अगर हम लोग फिक्स कर दें तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन है और डिसोल्यूशन है ये क्या होता रहेगा, ये बराबर चलता रहेगा। लेकिन हमको क्या दिखेगा, हमको ये दिखेगा कि हमने जो चीनी डाली वो शांति से क्या हुआ है बच्चों, इसके बॉटम पर रेस्ट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, हमारा ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा होता है, डायनामिक होता है। कैसा होता है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात की कि शुगर से सॉल्यूशन बन रहा होगा और सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन होकर शुगर बन रहा होगा। हमको दिखेगा बच्चों कि हमारा ये शुगर सॉल्यूशन है ये रेस्ट पर है, चीनी पड़ी हुई है, लेकिन वो बराबर जो चीनी होगी वो हमारे सॉल्यूशन से निकल के आ रही होगी। वो चीनी वो नहीं होगी जो हमने एक्स्ट्रा डाली है, वो इस सॉल्यूशन से अलग होके क्रिस्टल बन के हमारे शुगर बन रहे होंगे, और हमारा लगातार क्या हो रहा होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा होगा। तो इस ऐसी कंडीशन पर जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तब उस स्टेट में क्या हो जाता है, हमारी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो इसका मतलब है हमारे शुगर का अमाउंट और सॉल्यूशन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जितना है उतना ही रहेगा, बस क्या होंगे, आपस में ये बराबर चेंज होते रहेंगे। एक डिसॉल्व होता रहेगा और रिक्रिस्टलाइज होता रहेगा, डिसॉल्व होता रहेगा, क्रिस्टलाइज होता रहेगा, लेकिन इसका जो अमाउंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से हमारा कोई भी सॉल्यूट जब सॉल्यूशन बनाता है तो उसके बीच में भी हमारा फिजिकल इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, मेंटेन हो जाता है जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट इक्वल हो जाता है। तो आई होप कि ये वाला जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा गैस और गैस के सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों हमारा गैस और गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मतलब जो एक्वस में यानी किसी वाटर में जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं, तो किसी भी सॉल्वेंट में जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड और गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम काम करता है। इसको भी बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। ये भी हमारा किसके अंदर कैरेक्टराइज होता है, फिजिकल इक्विलिब्रिया के अंदर, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, फेज अलग अलग है बच्चों। ये हमारा गैस है और ये एक्वस फेज है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही अपना कॉमन एग्जाम्पल लेंगे। हम लोग बच्चों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम लोग अक्सर कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसे बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। यानी जो बच्चों हमारी जो ड्रिंक्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक, उसमें से फिज़ यानी छोटे छोटे क्या होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं जब हम लोग उसको ओपन करते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं उसी से हमको कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा आता है। तो वो बबल्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो गैस के होते हैं। कौन सी गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यानी हमारी किसी भी नॉर्मल ड्रिंक में जब गैस को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो हमारा जो कार्बोनेटेड वाटर होता है उसमें कौन सी गैस मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी का हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जब
एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग सीधे बोल देते हैं कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेटेड वाटर जो है उसके बीच में कैसे इक्विलिब्रिया काम करेगा। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने बच्चों जनरली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर किस तरीके से कार्बोनेटेड वाटर को इंट्रोड्यूस या कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है शुगर सॉल्यूशन में, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन बच्चों क्या होता था, बच्चों 90s में क्या होता था, जब हम लोग स्कूल्स में थे अपने, तो वहाँ पर सस्ती कोल्ड ड्रिंक्स बिकती थी हमारे स्कूल्स के बाहर ठेले पर। हो सकता है आज भी बड़े शहरों में कहीं कहीं पर होता है, जहाँ पर ठेलों पर क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। वहाँ क्या करते हैं, हमारा अलग अलग फ्लेवर का सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसे किसी को मिरिंडा पसंद है, किसी को कोका कोला पसंद है, तो उन सारे फ्लेवर्स के शरबत बना लेते हैं। और उसमें क्या करते हैं, एक ऐसा ऑपरेटस होता है जिसमें प्रेशर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो कोल्ड ड्रिंक बन जाती है वो जो बाज़ार की मार्केट की कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, तो बच्चे अक्सर उसको कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता था कि कोई अगर मान लेते हैं बच्चों, एक हमारे पास बोतल है, बोतल कैसे होती है, कुछ ऐसे ही होती है ना बच्चों, ये मान लेते हैं बच्चों बोतल है। तो बोतल में हमारा क्या है, हम लोगों ने फ्लेवर्ड सॉल्यूशन बना दिया। इंडस्ट्री में भी बच्चों यही करते होंगे, लेकिन उनके जो फॉर्मूले हैं वो अपने तक रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो पता चला कि सारे लोग कोका कोला बनाने लगे। तो होता क्या है कि ये शुगर सॉल्यूशन बनाया, फ्लेवर्ड सॉल्यूशन बनाया, अब इसमें क्या किया, इंट्रोड्यूस कराई हमारी CO2। तो जैसा हम लोगों ने अभी सॉलिड के सॉल्यूशन में देखा कि हम लोग जब चीनी डाल रहे थे तो चीनी डालते जा रहे थे और सॉल्यूशन बनता जा रहा था, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर CO2 इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे और हमारी CO2 क्या होती रहेगी, डिज़ोल्व होती रहेगी। क्या होती रहेगी, डिज़ोल्व होती रहेगी। लेकिन बच्चों ये CO2 डिज़ोल्व होने के लिए यहाँ पर एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेसिफिक प्रेशर। यानी बच्चों यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर से काम नहीं चलता, इसे हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के हमें CO2 इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। अगर नॉर्मल प्रेशर में ये CO2 इंट्रोड्यूस हो जाए तो बच्चों नॉर्मल जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें भी क्या हो जाए, फिज आ जाए, यानी गैस अपने आप आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो हम लोग, इसका मतलब है कि कुछ खास प्रेशर पे ही प्रेशर बढ़ा के हम लोग CO2 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जब CO2 को हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं और CO2 क्या होती रहती है, डिज़ोल्व होती रहती है, हमारा कार्बोनेटेड वाटर बनता रहता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसी कंडीशन आती है जब CO2 इसमें घुलना बंद हो जाती है, जिसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कौन सा वर्जन है, वो वाला हमारा सॉलिड सॉल्यूशन का वर्जन था, ये हमारा गैसियस सॉल्यूशन का वर्जन है। तो इसमें भी बच्चों क्या हो जाता है, एक ऐसा समय आता है जब ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट मतलब CO2 घुलना बंद हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया था और ज़बरदस्ती हम लोगों ने शुगर को क्या किया, डिज़ोल्व करा दिया था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग टेम्परेचर को कम करके इसको डिज़ोल्व करा सकते हैं, या फिर हम लोग इसको प्रेशर को और बढ़ा सकते हैं। यानी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया और CO2 को हम लोगों ने ज़बरदस्ती उसमें क्या करा, डिज़ोल्व करा दिया। लेकिन क्या हुआ कि फिर से अगर वो नॉर्मल प्रेशर में आ गया, यानी वो प्रेशर जो हमने बढ़ा के किया था वो फिर से कम हो गया, देन क्या होगा, जो हमारी एक्स्ट्रा CO2 घुली थी वो क्या हो जाएगी, वो फिर से अलग होने लगेगी। वो क्या होने लगेगी बच्चों, सेपरेट आउट होने लगेगी, यानी फिज देने लगेगा। फिज देने का मतलब है कार्बोनेटेड वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होने लगेगी। तो वो कब तक अलग होगी, कब तक अलग होगी, यहाँ पर हमको कांस्टेंट प्रेशर रखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। मान ली जो हम लोगों ने प्रेशर रखा था उसको कांस्टेंट कर देंगे, तब क्या होगा, ये हमारी कार्बोनेटेड वाटर इधर आने लगेगी। तो कुछ ही इस एक स्पेसिफिक अमाउंट में इधर आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक अमाउंट ही तो थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। जितना ज़्यादा हम लोगों ने CO2 डिज़ोल्व कराया था प्रेशर बढ़ा के, उतनी ही वो अमाउंट वापस आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि जितनी वापस आ जाएगी तब हमारा ये जो सिस्टम है रुक जाएगा? नहीं बच्चों, ये हमारा क्या होता रहेगा, ये लगातार ये डिसॉल्व होती रहेगी और ये लगातार इधर आता रहेगा। यानी ये जो इक्विलिब्रियम सेट होगा ये कैसा होगा? डायनेमिक होगा, डायनेमिक सिस्टम होगा। यानी लगातार कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर कार्बोनेटेड वाटर बनाती रहेगी और कार्बोनेटेड वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती रहेगी अगर हम लोगों ने एक प्रेशर को यहां पर कांस्टेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कब हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, जब रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ सेपरेशन के, तब हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा इन बिटवीन कार्बोनेटेड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे एक्वस वाले थे, जब हम लोग सॉलिड का सॉल्यूशन बना रहे थे, जब हम गैस का सॉल्यूशन बना रहे थे, तो वहाँ पर भी हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था। किस किस के बीच में? सॉल्यूशन और सॉलिड के बीच में, और इस केस में सॉल्यूशन और गैस के बीच में। तो बच्चों जब आप लोग देखते हो अपने जनरल लाइफ में, तो अगर बच्चों जब आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में ये सारे एग्जाम्पल देखते हो तो आपको ये चीज़ें स्टेबल दिखाई पड़ती हैं। यानी शुगर और शुगर सॉल्यूशन के बीच में कोई भी प्रोसेस होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक में गैस जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसे बच्चों ये कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, तो यहाँ पर ये खाली थोड़ी ना होगा, इसके बीच में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो एक्स्ट्रा वाली है। तो इनके और इसके बीच में भी इक्विलिब्रियम लगातार चल रहा है। तो आप लोग जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें स्टेबल है, लेकिन बच्चों होता क्या है कि ये सारी चीज़ें डायनामिक नेचर में होती हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब चैप्टर को शुरू किया था तभी हम लोगों ने बोला था कि जितने भी हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे वो सारे इक्विलिब्रियम कैसे होंगे, डायनामिक होंगे। यानी वो लगातार क्या हो रहे होंगे, कंटिन्यूसली क्या हो रहे होंगे, चल रहे होंगे। लेकिन हमको अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। तो आई होप बच्चों आज की हमारी जितनी भी फिजिकल रिएक्शंस थी उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन था उसको आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और हम लोगों ने जो पिछले पार्ट में भी 2 रिएक्शंस की थी, जो हमारी थी सॉलिड और लिक्विड के बीच में और लिक्विड और गैस के बीच में। तो ये जो हमारी कितनी 5 प्रोसेसेस थी, इनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों आज के पार्ट में यहीं तक हम लोग रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टिल देन बच्चों बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में।